एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिकाकार रीडिंग जो कि है सिंगल्स के लिए। जो भी लोग सिंगल हैं और जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में लव लाइफ में कौन आने वाला है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट्स हैं कार्ड्स के। सेट 1, सेट 2, सेट 3, एस ऑफ हार्ट्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको जो भी सेट चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो। चूज़ करते हुए आप मेडिटेट कर सकते हो, जैसा कि मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, लेकिन इट्स टोटली अप टू यू। आपको एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ हार्ट्स या एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ जाना है, आप वो चूज़ कर सकते हो। बट एस ऑफ पेंटिकल विच इज़ कार्ड सेट नंबर 3, सेट नंबर 2 है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड सेट नंबर 1 है एस ऑफ हार्ट्स। तो जो भी आप चूज़ करना चाहते हो आप इन एसेस के साथ जा सकते हो, प्लस आप इस डेक के साथ जा सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ज़्यादा अच्छा आंसर आपकी सिचुएशन में मिल सकता है। यू कैन चूज़ दैट एज वेल। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। तो जो आपके साथ मैच करती हैं सिचुएशंस में, उन चीज़ों को आप पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं स्टार्ट करूँगी एस ऑफ हार्ट्स के साथ। देखते हैं जिन लोगों ने एस ऑफ हार्ट्स चूज़ किया है उनकी लव लाइफ में कौन आने वाला है फॉर द सिंगल्स। सो लेट्स बिगिन। एस ऑफ हार्ट्स, देखते हैं कि सिंगल्स की लाइफ में कौन आने वाला है। तो हमारे पास यहाँ पे दो कार्ड्स हैं, दो कार्ड्स हैं, एक ओरेकल कार्ड है और एक टैरो। तो हम टैरो से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। Seven of Wands pair up with Man of Cups. मुझे लगता है कि जो भी ये इंसान होगा जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है या हो रही है, इसकी मुझे नहीं लगता कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रहेगा। जिन लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया, क्योंकि इट्स लाइक कि मतलब जो भी ये बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, ये बेसिकली आपको किसी चीज़ के लिए, किसी फ्यूचर की चीज़ के लिए प्रिपेयर करेगा। आप लोगों का रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम का नहीं होगा। इट्स लाइक मोर ऑफ थोड़े टाइम का रिलेशनशिप होगा, जिससे बेसिकली यूनिवर्स, गॉड, रिलीजन, जिसको भी आप बिलीव करते हो, रब, और जो भी आप मतलब जिस भी स्पिरिट को आप मानते हो, ये रिलेशनशिप बेसिकली आपकी लाइफ में एक लेसन की तरह होगा, जिससे आपको कुछ चीज़ें लर्न करनी है और आगे मूव ऑन करना है। जब आप इस रिलेशनशिप से निकलोगे, आई थिंक कि दैट रिलेशनशिप जो होगा आपका, इसके बाद जो रिलेशनशिप होगा वो आपका लॉन्ग टर्म होगा। इस कनेक्शन में मुझे नहीं लगता कि एक स्टेबिलिटी होगी। इट्स लाइक कि ये रिलेशनशिप बेसिकली आपको सिर्फ कुछ चीज़ें सिखाएगा। हो सकता है कि उस इंसान के लिए भी ये रिलेशनशिप ऐसा ही हो। तो डेफिनेटली मतलब आप जो लोग सिंगल हो और जिन्होंने ये सेट चूज़ किया, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग रिलेशनशिप को लाइटली लेके चलो, क्योंकि जितना आप इसके साथ अटैच होगे, जितना आप इमोशनली इन्वॉल्व होगे, उतना आपके लिए मुश्किल होगा इस सब में से निकलना। लेकिन जब आप फ्यूचर में जाओगे, तब आप इस रिलेशनशिप को थैंक करोगे, क्योंकि इससे जो चीज़ें आप लर्न कर रहे हो या करोगे, वो रिलेशनशिप वो आपकी फ्यूचर की लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लेसन्स आप इधर से लर्न करोगे वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा फ्यूचर में। सो मुझे लग रहा है कि जो भी ये क्लैरिफायर्स लेते हैं, देखते हैं और क्या मैसेज आता है आप लोगों के लिए। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है फॉर सिंगल्स। अच्छा, इस रिलेशनशिप से जो हाँ, मतलब ये रिलेशनशिप जितनी जल्दी स्टार्ट होगा उतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। और इसमें इस रिलेशनशिप में एक वो चीज़ नहीं होगी, एक चार्म जो एक रिलेशनशिप का होता है। मतलब बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये इसका टाइम स्पैन 1 हफ्ते से लेके 1 महीने तक का हो मैक्सिमम। इससे ज़्यादा मुझे सस्टेन करता हुआ ये रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इस रिलेशनशिप से आपकी लाइफ में एक मतलब एक खुशी से ज़्यादा एक टेंशन ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। और
काफ़ी सारी हद तक इट्स ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी जो आप अपने पार्टनर में नहीं चाहते हो। मतलब ऐसी चीज़ें जो शायद आपको लगता होगा कि काश मेरे पार्टनर में वो हो, लेकिन जब आप इस इंसान से मिलोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि नहीं, ये सपोज़ जैसे आप चाहते हो कि आपका पार्टनर बिजनेसमैन हो या बिजनेस वुमन हो। जब आपकी लाइफ में ये बंदा आएगा, ये शायद बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन होगा, और जब आप इसके साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आपको लगेगा कि इसके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, तो मे बी मुझे इस तरह का बंदा या बंदी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए। तो इस तरह का कुछ होगा। इस रिलेशनशिप से आप इवॉल्व होगे एज अ पर्सन टू, और ये रिलेशनशिप लास्ट नहीं करेगा। इससे आप चीज़ें लर्न करोगे और मूव ऑन करोगे, और आपके लिए बहुत बहुत बेहतर होगा आगे, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी उस चीज़ की कि आपको असल में क्या चाहिए, असल में आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका आपको टाइम देना या आपका एक लेविश लाइफस्टाइल होना। तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने खुल कर आएंगी इस रिलेशनशिप की वजह से, जो कि शायद पहले कभी पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन इस रिलेशनशिप के साथ आपको काफ़ी सारी चीज़ें खुद के बारे में भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, और आपके फ्यूचर के प्लान्स को लेके भी आप थोड़ा ज़्यादा ओपनली एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकोगे। तो मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप जिसमें आप जाने वाले हो इन नियर फ्यूचर, वो काफ़ी हद तक लिमिटेड एक टाइम फ्रेम के लिए होगा, लेकिन उससे आप बहुत एज अ पर्सन आप ग्रो करोगे। लेट्स टेक रोमांस का कार्ड क्या कहता है इस बारे में। फ्लोर, extend your light-hearted energy to others. I feel like it's going to be more of that kind of a thing, जहाँ पे आप बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करो इस रिलेशनशिप में, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करो। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये लास्ट नहीं करेगा। तो इट्स बेटर कि आप उससे उतना ही उसको टाइम दो, उतना ही उसके बारे में सोचो जितना कि आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप की वर्थ है। मतलब आप अपने आप को फुली इसमें इन्वॉल्व नहीं करोगी, मुझे लगता नहीं कि आप करोगे, क्योंकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें बहुत जल्दी, अगर ये एक हफ्ते का रिलेशनशिप है तो जस्ट इमेजिन आपने अभी स्टार्ट किया एंड कल परसों आपको चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी कि क्या चीज़ें हैं एक रिलेशनशिप में जो आपको नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लाइट हार्टेड ही होगे इस रिलेशनशिप को लेके। ये जितनी जल्दी शुरू होगा उतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा, और मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक मोस्टली लोगों के लिए ये पेनफुल नहीं होगा, ये एंडिंग पेनफुल नहीं होगी, बल्कि आप खुश होगे, आप सोचोगे कि अच्छा हुआ कि मतलब ये एक्सपीरियंस हुआ और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो मुझे नहीं चाहिए, या इस तरह का बंदा या बंदी मुझे नहीं चाहिए। सो इट विल बी दैट काइंड ऑफ अ रिलेशन फॉर यू। सो ये था आपकी रीडिंग कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, लेकिन जो भी आएगा उससे आप बहुत कुछ लर्न करोगे। सो अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस चैनल के ऊपर मैं पर्सनल रीडिंग्स ऑफर नहीं कर रही, तो जो आपके साथ रेजोनेटेड होता है आप उस मैसेज को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सेट। देखते हैं जिन लोगों ने सेकंड सेट चूज़ किया है उनकी लाइफ में कौन आने वाला है सिंगल्स के लिए। एस ऑफ वांड्स देखते हैं। हम पहले टैरो से स्टार्ट करेंगे और फिर ओरेकल डेक लेंगे। लेट्स सी। डेथ, पेरापॉइड, नाइट ऑफ कप्स। अच्छा, अगर आप पास्ट को लेके किसी इंसान का वेट कर रहे हो तो वो आपकी लाइफ में नहीं आने वाला। मतलब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि काश आपका एक्स वापस आ जाए, या इस तरह की कोई चीज़ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में फ्यूचर के लिए, तो इस तरह की कोई चीज़ मुझे दिख नहीं रही कि आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटी हो किसी एक्स की वापस आने की। मुझे लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। बहुत रेयर चांस हो सकता है, मैं अभी क्लैरिफायर लूँगी उसके लिए, लेकिन स्टिल मुझे लग रहा है कि बहुत रेयर होगा कि शायद कोई ऐसा आपकी लाइफ में वापस आए पास्ट में से, जो शायद चेंज हो चुका हो या हो चुकी हो, और फिर आपका रिलेशन। लेकिन मुझे काफ़ी हद तक एनर्जी यही लग रही है कि एक नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा, जो कि वो बिल्कुल नहीं होगा जो जिसका आप शायद इंतज़ार कर रहे हो। थोड़ा क्लैरिफाई लेते हैं, लेट्स फाइंड आउट मोर। देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। अच्छा, ये कोई नया इंसान होगा फॉर श्योर, और इसके लिए आप थोड़े इंडिसाइसिव इसलिए होगे क्योंकि आप किसी पास्ट के इंसान का वेट कर रहे होगे, जबकि वो, जैसे मैंने कहा कि वो नहीं आएगा।
या आएगी, आपको चाहिए कि मूव ऑन करो, क्योंकि ये जो भी बंदा आ रहा है बहुत स्लोली आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका मतलब क्योंकि ब्रेकअप हो चुका है, आप सिंगल हो भी, तो आपका दिल करता होगा कि पास के बंदे से पैचअप कहीं हो जाए, या इस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चीज़ें बेहतर हो जाएं आपके और उसके दरमियान, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये इंसान, एक नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा, और हो सकता है कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुका हो, लेकिन अभी आप दोनों के अंदर एक दूसरे को लेके वो इमोशंस नहीं है। हो सकता है आप जस्ट फ्रेंड्स हो सकता है आप जस्ट कभी कभार मिलते हो सकता है फ्रेंड्स के साथ जब आप कहीं गैदरिंग में जाते हो सकता है ये बंदा या बंदी वहाँ पे होता हो। अभी मुझे लग नहीं रहा कि आप दोनों के बीच में इमोशनल अटैचमेंट है। और कुछ लोगों के साथ हो सकता है ये भी मिले भी नहीं हो, लेकिन आगे आने वाला है एक इंसान जो कि आपकी आपके आपका फ्यूचर पोटेंशियल पार्टनर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप पास्ट में से किसी बंदे या बंदी का इंतज़ार कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, या मुझे एटलीस्ट नज़र नहीं आ रहा कि वो आपकी लाइफ में वापस आएगा या आएगी। देखते हैं ओरेकल कार्ड क्या कहता है। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। या ये कोई नया इंसान ही होगा, मतलब हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके मतलब कुछ लोगों के लिए आप मतलब आप हो सकता है इंतज़ार कर रहे हो पास्ट के बंदे के वापस आने का, या रिकन्सिलिएशन का, या पैचअप का, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। शायद एक या दो लोग होंगे जिनके लिए ये बंदा पास्ट से वापस आएगा, लेकिन सिर्फ उस सिचुएशन में जब आप भी कंप्लीटली चेंज हो चुके हो और वो बंदा या बंदी भी चेंज हो चुका है। ऐसा नहीं होगा कि आपने कल ब्रेकअप किया और वो बंदा वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है। अगर आपने 1 महीने पहले भी ब्रेकअप किया फिर पैचअप करने के लिए वो आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। अगर आप उससे 2-3 साल से ज़्यादा हो चुका है, या 1 साल से एटलीस्ट 1 साल का गैप अगर आप दोनों के दरमियान में रहा, और इस टाइम फ्रेम के अंदर आप भी बदल गए वो भी बदल गए, देन ये चांसेस हैं कि एक पास्ट का बंदा एक नई एक नए अंदाज में आपकी लाइफ में वापस आएगा, जो कि मतलब लीड करेगा टुवर्ड्स फ्यूचर पोटेंशियल पार्टनर में। लेकिन मोस्टली के लिए मुझे लग रहा है कि एक नया बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन आप इनडिसाइसिव इस बंदे को लेके होगे, डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको इसका प्रपोजल या इसके साथ आपको अटैच होना है या नहीं। आपकी फीलिंग्स अगर डेवलप भी हो रही होंगी तो आप थोड़ा कंफ्यूज होगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अभी पास्ट वाले रिलेशनशिप में थोड़े स्टक हो। तो जो भी ये बंदा होगा ये कम्प्लीटली न्यू है फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू, लाइक 99% के लिए मैं बोल सकती हूँ कि नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन आपको रियलाइज़ अभी नहीं हो रहा कि ये आपका फ्यूचर पोटेंशियल पार्टनर हो सकता है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं क्योंकि आप पास में स्टक हो, आपको वो चीज़ ख़त्म करनी है। जैसे ही आप वो ख़त्म करोगे आपको रियलाइज़ होगा कि कोई है आपके आसपास जो कि आपको शायद लाइक करता है, शायद आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है, लेकिन क्योंकि आप अभी बहुत लॉस्ट हो पास्ट पर्सन को लेके, तो मे बी आप उसके उसके प्यार को, उसके इमोशंस को शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आई डू सी के फ्यूचर में आप उसको टाइम दोगे और उससे बात करोगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, एंड देन कुछ टाइम बाद आप उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करोगे। मुझे नहीं लग रहा कि ये रिलेशनशिप ऐसे क्विकली स्टार्ट होगा। इट्स गोना टेक सम टाइम। आप पहले फ्रेंड्स होगे, देन एक मतलब अच्छा बॉन्ड क्रिएट होगा, और उसके बाद फिर आप लोग एक दूसरे के साथ आओगे इन अ रिलेशनशिप। सो ये था उन लोगों के लिए जिन्होंने सेट नंबर 2 चूज़ किया। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट की हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो वो अभी फ़िलहाल मैं इस चैनल पे ऑफर नहीं कर रही। सो या till then, till I do the next reading for you guys, take care, bye bye. Let's move on to the third set, Ace of Pentacles. देखते हैं कि जिन लोगों ने Ace of Pentacles चूज़ किया उनकी लाइफ में क्या आने वाला है, उनकी लाइफ में कौन आने वाला है सिंगल्स के लिए। हम स्टार्ट करेंगे टैरो के साथ, एंड देन फिर हम ओरेकल डेक चूज़ करेंगे। Ace of Cups पेयर अप विद Queen of Swords। ये काफ़ी हद तक मुझे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी लग रही है कि आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट कर रहे हो खुद से, और एक इंसान है आपकी लाइफ में या आपके माइंड में जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी रियलिटी में, जिसके साथ आप मतलब मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक ये इंसान आपके पास से कनेक्टेड है। ये कोई नया बंदा या बंदी नहीं होगी, ये कोई पास से है। या तो आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, या ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेगा या करेगी। क्योंकि जो भी चीज़ें अभी आप दोनों के दरमियान में हो रही हैं, अगर आप मतलब क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक ये कोई पास से कनेक्टेड है आपकी लाइफ में। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये रिलेशनशिप, या अगर वो बंदा या बंदी मैनिफेस्ट कर रही है, तो सिचुएशन आप दोनों को भी क्लियर नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि एक बंदा अपनी एक विजुअलाइजेशंस को फॉलो कर रहा है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को फॉलो कर रहा है,
रियलिटी में उसका भी फ़िलहाल कोई आपको अपेरेंटली कुछ फ़िज़िकल रिज़ल्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप इस बंदे के साथ वापस पैचअप करोगे और ये पास्ट का इंसान ही आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। और ये बिल्कुल एक मिरेकल की तरह की चीज़ होगी आपकी लाइफ में कि आप मतलब आप खुद हैरान होगी थोड़ा, इवन कि अगर आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप को या इस बंदे को अपनी लाइफ में वापस, आप थोड़ा खुद थोड़ा थोड़ा आप भी थोड़ा वो हो जाओगे, ओवरवेल्म फील करोगे कि यू कुड मैनिफेस्ट इट, कि मतलब आप मैनिफेस्ट कर पाए इस इंसान को या इस विश को पूरा कर पाए खुद के लिए। तो काफ़ी हद तक मुझे वो एनर्जी लग रही है। हो सकता है अगर आप इस तरह का कुछ नहीं चाह रहे किसी पास के इंसान के साथ, तो हो सकता है जिसको आपने छोड़ा हो पास में वो आपको मैनिफेस्ट करेगा अपनी लाइफ के अंदर। और मुझे लग रहा है कि आप जो भी ये बंदा या बंदी है ये आपके पास से कनेक्टेड है और कहीं ना कहीं इसको बहुत श्योर है कि आप ही इसके लाइफ पार्टनर होगे, या आपको बहुत श्योर है कि यही आपका लाइफ पार्टनर होगा। सो इस तरह की एनर्जी है इस कनेक्शन की। आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होने वाला है वो इस पास्ट के इंसान के साथ होगा। और एक देखते हैं कि क्या कहता है। ट्रस्ट द सिचुएशन इज कॉलिंग यू यू टू हैव फेथ। अच्छा, जो भी है ये मुझे लग रहा है कि अगर अगर तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे तो डेफिनेटली वो बंदा या बंदी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। और उसको, जैसा मैंने कहा, कि उसको इतना यकीन है इस मैनिफेस्टेशन में, इस कनेक्शन में, कि अगर दुनिया एक तरफ हो जाए और वो एक तरफ हो जाए तो ही वुड स्टिल या शी वुड स्टिल थिंक कि नहीं, मेरी शादी या मेरा लाइफ पार्टनर यही होगा। मतलब आप उससे जितना मर्जी कोशिश कर लो, होगा ही नहीं कि वो किसी और के साथ अटैच हो या आप किसी और के साथ अटैच हो। आप दोनों डिस्टाइंड हो टू कम बैक टुगेदर। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की रिकन्सिलिएशन हो रही है विद दिस पर्सन। थोड़ी क्लैरिफाई लेते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, इस पर्सन को लेके देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं ऑफ दिस पर्सन इन दिस रिलेशनशिप। Okay. अच्छा, एक और चीज़, जो भी ये कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहा है, जो भी है ये, आप हो या आपका पर्सन है आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, बहुत ही पेशेंस के साथ ये बंदा या बंदी अभी वेट कर रहा है सिचुएशन की कि बेटर हो जाए। मतलब आप अपनी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, अगर आपकी एनर्जी है ये, तो आप अपनी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, आप एफर्मेशंस यूज़ कर रहे हो, आप स्क्रिप्टिंग यूज़ कर रहे हो, आप दुआएं कर रहे हो, आप मन्नत मांग रहे हो, जो भी जिन चीज़ों में भी आप बिलीव करते हो, आप वो हर चीज़ कर रहे हो जिससे, और मतलब आप पेशेंटली वेट कर रहे हो कि चीज़ें बेहतर हों, इस रिलेशनशिप में बेहतर हों। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ये सेट जिसने भी चूज़ किया उसकी लाइफ में कोई नया बंदा या बंदी आने वाली है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक आप पास्ट में से किसी बंदे को मैनिफेस्ट करोगे या पास्ट का बंदा आपको मैनिफेस्ट करेगा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ा वो हो, ट्रबलसम हो, स्पेशली अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है और अगर आपको पास्ट का बंदा कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, तो आप सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में आगे मैं कब मतलब शादी करूँगा या करूँगी, मेरी लाइफ में कब आएगा मेरा पार्टनर। और आपको लग रहा होगा कि चीज़ें रुकी हुई हैं आपकी लव लाइफ में। अगर आप चाह भी रहे हो कि किसी न्यू बंदे से रिलेशनशिप करो, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप डिस्टाइंड हो अगेन इसी बंदे या बंदी के साथ वापस आने में। तो अगेन आपको थोड़ा जो लोग परेशान होते हैं सोच के कि मेरी लाइफ में कौन आएगा, तो आपको बहुत एक फेथ के साथ रहना है, क्योंकि कोई है जो आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि आपके पास से है। और आप दोनों डिस्टाइंड हो टू बी टुगेदर, मतलब आप दोनों को कोई सेपरेट नहीं कर सकता। चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, चाहे वो इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आप दोनों ने वापस आना है और आप दोनों में एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक कमिटेड रिलेशनशिप बनना है, और जो कि लीड करेगा शादी को। तो ये है आपकी एनर्जी। मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी कनेक्शन, कोई भी रिलेशनशिप ऐसा होगा कि जैसे जैसे पहले दो कार्ड्स में मैंने बात की, मतलब ऐसा नहीं होगा। ये जो भी बंदा है ये डिसाइडेड है ऑलरेडी, इट्स रिटन इन द स्टार्स कि आप दोनों ने साथ आना है, आप दोनों की शादी होनी है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सोचो कि अभी मैं फ़िलहाल टाइम पास करने के लिए किसी कनेक्शन में आ जाता, ऐसा नहीं होगा। जो भी ये बंदा होगा, जो भी ये बंदी होगी, जो नेक्स्ट आपकी लाइफ में आने वाला है या जिसके साथ आपका रिलेशनशिप होगा, इट इज़ गोइंग टू बी फॉर लाइफ टाइम। ये लाइफ टाइम के लिए होगा, आपकी शादी होगी, आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप बॉन्ड के साथ, फ्रेंडशिप के साथ, अट्रैक्शन, लव, हैप्पीनेस, इट विल बी लाइक अ कंप्लीट पैकेज।
तो आपको स्टे यू जस्ट नीड टू स्टे होपफुल प्लस हैप्पी, एक्साइटेड रहो और बिलीव करो कि आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। और अगर तो मतलब वही बात आती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको चीज़ें भी दिख नहीं रही होंगी कि सही डायरेक्शन में जा रही हैं या नहीं। आपको शायद कहीं ना कहीं थोड़ा आप फील करते होगे कि काश मेरी लाइफ में मेरा मेरा पर्सन होता इस टाइम पे, लेकिन आपको परेशान होने की, सैड होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएगा और लॉन्ग टर्म के लिए आएगा। सो या आई होप इस रीडिंग से आपको काफ़ी हेल्प मिली हो। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो या आपको इससे कोई मैसेज मिला हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और या दैट्स प्रीटी मच इट। अगर पर्सनल रीडिंग्स आप लेना चाहते हो तो इस चैनल पे तो मैं पर्सनल रीडिंग्स ऑफर नहीं कर रही। आप मेरे इंग्लिश चैनल में से अगर आप चाहो तो आप रीडिंग्स बुक करवा सकते हो। सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।